हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एंगुलर काइनेमेटिक्स, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगुलर मोशन भी बोल सकते हैं। अगर हम लोग बात करें एंगुलर मोशन के डेफिनेशन की, तो इसका डेफिनेशन है द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस और पॉइंट इज नोन एज एंगुलर काइनेमेटिक्स। जैसे यहाँ पे ये एक्सिस है और यहाँ पे दूर ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये जो एक्सिस पे घूम रहा है, तो जो ये मूव करेगा, इधर भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है। तो ये जो मोशन क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग एंगुलर मोशन, ठीक है। हम लोग इसमें बात करें तो इसमें सबसे पहला आ जाता है एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंड लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लिनियर मोशन, ठीक है। हम लोग ये चीज पहले पढ़ चुके हैं लीनियर में, लीनियर मोशन में। लीनियर जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, तो हम लोग उसको जानेंगे एंगुलर में क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले एंगुलर डिस्टेंस, जिसको हम लोग फाई के डिनोट करते हैं, तो ये क्या है, अ रोटेटिंग बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर। जैसे यहाँ ए है, ए से ये बी गया, तो यहाँ पे ये जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसका जो एंगल बनता है, ये जो एंगल क्रिएट हुआ है, इसको हम लोग थीटा कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, जिसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। अगर इसका हम लोग यूनिट का बात करें तो यूनिट है डिग्री या फिर रेडियन, और रेडियन में 1 पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें अब डिस्प्लेसमेंट की, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, तो जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट था सेम वैसा ही रहेगा, बस इसमें अंतर ये हो जाएगा कि जैसे ये एक यहाँ पे एक पोजीशन है, ये मूव करके पहुंच गया बी तक, ये तो मूव इस डायरेक्शन में कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो इसका तो जो, अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस हो जाएगा आपका ये, यहाँ पे ये फाई हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो डिस्प्लेसमेंट बोला गया शॉर्टेस्ट एंगुलर एरिया बिटवीन टू पॉइंट्स, तो हम लोग यहाँ से यहाँ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ये वाला पार्ट को। इसका डिग्री यूनिट का बात करें तो सेम डिग्री और रेडियन, ये वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन शो होता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें स्पीड की डेफिनेशन की, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। और ये हम लोग किस में यूज करते हैं, हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट रोटेशन, कोई एक ऑब्जेक्ट है वो कितना स्पीड से रोटेट करता है, ये हम लोग इसमें कैलकुलेट करते हैं। अगर हम लोग बात करें इसकी फॉर्मूला को, तो इसको डिनोट किया जाता है सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू फाई बाय टाइम। फाई क्या होता है, डिस्टेंस, फाई डिस्टेंस होता है, और ये टी क्या है, टी टाइम है। अगर हम लोग इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट है डिग्री पर सेकेंड या फिर रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अगर हम लोग बात करें वेलोसिटी की, वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा से, ये ओमेगा का साइन है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे ये डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। अगर हम लोग इसकी बात करें फॉर्मूला की, तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टाइम, ठीक है। थीटा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अगर आगे हम लोग बात करें एक्सीलरेशन का, एक्सीलरेशन होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये डिस्क्राइब किसको करता है कि क्विकली ऑब्जेक्ट रोटेटिंग, कितना क्विक जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट करता है और वो कितना स्पीड चेंज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं डिस्कस थ्रो। डिस्कस थ्रो को ले लेते हैं, यहाँ पे है ये ए, इसको हम लोग रिलीज करते हैं और यहाँ पे गिरता है। ठीक है, और ये फाइनल पोजीशन है। तो यहाँ पे जब हमको उसको रिलीज करते हैं, स्टार्टिंग में उसका एक्सीलरेशन कुछ तो रहा होगा, यहाँ पे मान 0, यहाँ पे मान के चलते हैं 3, 3 नहीं, का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये इंक्रीज होगा, यहाँ पे ये इंक्रीज होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। यहाँ पे पहुंचने के बाद मतलब परपेंडिकुलर टू बेस, यहाँ पे पहुंचने के बाद यहाँ से ये डी एक्सेलरेट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ से डी एक्सेलरेट होना स्टार्ट होगा और लास्ट में यहाँ पे लैंड करेगा। ठीक है, तो एक्सीलरेशन का 3 फेज होता है, इंक्रीज, मेंटेन, और एक क्या होता है, डिक्रीज। ठीक है, अगर हम लोग इसका फॉर्मूला का बात करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, डिनोट किया जाता है ओमेगा से। तो ओमेगा 2 मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, यहाँ पे वही चीज बोला गया है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है हैमर थ्रो का। ठीक है, इसका अगर हम लोग यूनिट का बात करें तो डिग्री पर सेकेंड स्क्वायर या फिर रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर हम लोग बात करते हैं आगे रिलेशनशिप का, तो रिलेशनशिप दो है, ये लिनियर है, लिनियर, ये लिनियर, ये लिनियर वेलोसिटी का है और ये लिनियर एक्सीलरेशन का है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि ये जो आर है, अगर आर कम रहेगा, जैसे मान बोल देते हैं कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। अगर r इंक्रीज होगा तो लिनियर वेलोसिटी इंक्रीज होगा, लेकिन अगर हम लोग बात करें ओमेगा की तो ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। अगर r इंक्रीज होगा तो एंगुलर वेलोसिटी कम होगा। इसका हम लोग एग्जांपल इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे बॉडी का रेडियस ज़्यादा था तो यहाँ पे वेलोसिटी कम हो गया, और यहाँ पे जब ये क्राउच पोजीशन में आया मतलब बेंड कर लिया अपने आप को, तो इसका रेडियस कम हो गया, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ स्पीड मूव किया और फिर ये अपना ये पूरा लिम्ब को खोल लिया, तो यहाँ पे जो इसका रेडियस है वो बढ़ गया, यहाँ पे फिर स्लो हो गया। ठीक है, सेम अगर हम लोग देखेंगे एक्सीलरेशन में, तो रेडियस जितना ज़्यादा होगा, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, रेडियस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एक्सीलरेशन। और हम लोग बात करें एंगुलर एंगुलर एक्सीलरेशन की, तो ये क्या होगा, ये जस्ट उल्टा मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा। इसका भी एग्जांपल आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक आदमी है जो 6 फीट का है। ठीक है, 6 फीट का है, और एक कोई आदमी है जो 5 फीट का है।
ठीक है। और दोनों को रनिंग करना है। रनिंग करना है कितना, 100 मीटर। तो किसका स्पीड ज्यादा होगा, ये 5 फीट वाला का या फिर 6 फीट वाला का? दोनों एथलीट ही है, ऐसा नहीं है कि ये प्रैक्टिस नहीं किया और ये प्रैक्टिस किया है। दोनों एक बराबर है, दोनों सेम ही है। ऑब्वियस सी बात है कि ये पहले पहुंचेगा, क्यों? क्योंकि उसके पास हाइट है। हाइट है कहने का मतलब इसका जो पैर है वो लंबा लंबा रहेगा, वो बड़ा कदम लेगा, तो ये जल्दी पहुंचेगा, इसीलिए इसका रेडियस ज्यादा है। ठीक है, ये होता है एग्जाम्पल। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।